अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ मुज़म्मिल विर्क के यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टाइगर फोर्स के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से। एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने के लिए फ़ौज को बुला लिया गया। फ़ौज से कहा गया कि जी आप आएँ और एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाएँ। बड़ा मुश्किल काम है, हुकूमत से नहीं हो रहा। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो है तकरीबन 84 से 90 के दरमियान है, पहुंच गई है। और ये फिगर इस दिन के है जिस दिन हुकूमत ने फ़ौज को बुलाने का फ़ैसला किया था। और ये फ़ैसला करने से एक दिन पहले सिर्फ पंजाब में 5,832 केसेस सामने आए थे। यानी हमारी जो पहली वेव थी कोरोना की, हम इसके करीब करीब पहुंच गए हैं और 144 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब और केपी में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। ये सारी बात को एक मिनट के लिए साइड पे कर दें। जब फ़ौज को मदद के लिए बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, हुकूमत से एसओपीज़ पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजूहात क्या थी, इस बात को एक मिनट के लिए साइड पे कर दें। अब मुझे ये बताएं कि जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, कहाँ है वो कहाँ है वो फोर्स जो आपने गुज़श्ता साल बनाई थी। इसके बारे में कहा गया था कि ये जी टाइगर फोर्स बन गई है, 10 लाख हमारा वॉलंटियर है और टाइगर फोर्स ये करेगी, टाइगर फोर्स वो करेगी। हमने इस वक्त भी कहा था कि कौम को बेवकूफ़ मत बनाएं। और टाइगर फोर्स जिसे इमरान खान साहब ने बैठकर पूरा कन्वेंशन भी किया था और ग़ालिबन उस्मान डार साहब इसकी सरबराही कर रहे थे। और बाकायदा इरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो लाहौर में वाक़ है, इसके 10वें फ्लोर के ऊपर इस टाइगर फोर्स का दफ्तर भी बनाया गया, जहां से टाइगर फोर्स को ऑपरेट किया जाना था। और जो आखिरी फिगर जो अखबार में शाया हुआ था जी 9,93,226, जो इन्होंने कहा था कि हमने 9,93,226 वॉलंटियर्स रजिस्टर कर लिए हैं और इसमें 6,47,411 जो लोग हैं वो पंजाब से हैं। अब ये इनके डिक्लेयर फिगर हैं ये। अब हमें ये बताएं, ये जो 10 लाख की फ़ौज बनाई, इससे काम कब लिया जाएगा? आपको अभी से बता देता हूं कि अगर इस फोर्स से अब भी काम ना लिया गया, अब भी ये फ़ौज एक्टिव ना हुई, तो मुस्तकबिल में इस सिलसिले में पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने इनको फैसिलिटी फ्राहम की है, आपने इनको जो दफ्तर प्रोवाइड किया है, इसके ऊपर जो भी खर्चा आया, जो कुछ भी हुआ, इसकी पूरी तहकीकात होगी। क्या इस मुल्क के साथ ये एक और धोखा हुआ है, एक और फ्रॉड हुआ है, या ये टाइगर फोर्स बनाने के चक्कर में आपने दरअसल में हुकूमती सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है और कुछ नहीं था? और अब ये हाल है कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी जो रेट है वो 10% से ऊपर जा चुका है। और अब असद उमर साहब फरमा रहे थे कि हो सकता है कि हमें शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ जाए। मुझे ये बताएं कि वो टाइगर फोर्स जिसे महंगाई कंट्रोल करनी थी, जिसे एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाना था, जिसे परचून की दुकानों पर और दीगर दूसरी दुकानों पर जाकर रेट चेक करने थे और रेट्स को कंट्रोल करना था, उस 10 लाख फोर्स का क्या किया? उस फोर्स पर जितना खर्चा आया, अच्छा, इस टाइगर फोर्स से महंगाई भी कंट्रोल नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बेचारे हफीज़ शेख को अपनी वजारत से भी हाथ धोना पड़ गया। मेरा सवाल ये है कि किस किस्म की ये हुकूमत है जिसे ये नहीं पता कि एक्शन क्या लेना है और इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा।
अब मुझे तो समझ नहीं आई कि हुकूमत हमें बेवकूफ़ बना रही है या हुकूमत खुद ही बेवकूफ़ है। उस टाइगर फ़ोर्स के बारे में बड़े-बड़े दावे किए गए जी, हम ये टाइगर फ़ोर्स जब आएगी तो जी जब कोरोना के मामला थोड़ा हल हो जाएगा सेकंड वेव के बाद, ये कोरोना थोड़ा-सा थम गया है तो ये परचून की दुकानों पर जाएगी, ये थोक की दुकानों पर जाएगी, ये फ़लाँ जगह पे जाएगी, ये फ़लाँ जगह पे जाएगी, ये ऐसा भी कर देगी, वैसा भी कर देगी, राशन तक प्रोवाइड करेगी लोगों को। ये मतलब ये सारी कहानियाँ जो सुनाई गई, ये इन्होंने जानबूझ के अवाम को बेवकूफ़ बनाया था या ये बेचारे खुद ही इन्हें पता ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं और मतलब हमारी बात का मकसद क्या है और जो मुँह में आया जी बस छड्डी जो सानू केड़ा कोई फड़न वाला है। बहरहाल मैं और पूरी कौम मेरे समेत पूरी कौम ही परेशान है भई ये किस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये किस किस्म की हुकूमत है? जितने भी वुज़रा इनके बैठते हैं वो कोई ना कोई देखें जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जब भी कोई बात हो रही है तो ये ऐसा शगुफ़ा छोड़ेंगे, ऐसी शुदनी छोड़ेंगे यार परेशान हो जाता बंदा यार की बंदे ने, यार इन्हां दा दिमाग नहीं काम करदा। अ सो दोस्तों जो है सो वो मुल्क का हाल तो है लेकिन हमें चंद सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।